देखिए 2024 के चुनावों को लेकर सभी दलों की इसी तरीके की तैयारी और कांग्रेस की अगर आप बात कर ले तो कांग्रेस भी यूपी में तेज तैयारी के साथ नजर आ रही है। कांग्रेस ने लखनऊ ऑफिस पर चुनावी मंथन के लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में वर्तमान विधायकों के साथ साथ पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधान परिषद सदस्यों को भी बुलावा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दोपहर 2 बजे लखनऊ पार्टी ऑफिस में ये बैठक करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 24 पर निगाहें सभी पार्टी की है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा दौर नहीं बीता है। अगर नहीं है पिछले कुछ चुनावों को देखें आप तो 24 में 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश से आती हैं इस पर निगाहें रहेंगी। किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए मजबूती से, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। आज लखनऊ में हलचल है। कांग्रेस खेमे से भी बैठक बुलाई गई है। सभी बड़े नामों को इसमें आमंत्रित किया गया है। देखिए कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौती है इसे समझ लेते हैं। देखिए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 80 सीटों को जीतना। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। खोए जनाधार को फिर से हासिल करना, खिसकते वोट बैंक को एकजुट करना और संगठन को फिर से मजबूती के साथ खड़ा करना। कांग्रेस के भीतर जो अंदरूनी कलह है उसे रोका जाए, हर लोकसभा सीट पर फोकस किया जाए, बूथ स्तर पर खुद को मजबूत किया जाए और मतदाताओं के बीच पैठ बनाना और उन्हें विश्वास दिलाना। लोकसभा के लिए जुटाऊ उम्मीदवार की तलाश भी कम चुनौती नहीं है कांग्रेस के लिए। हर जिले में पार्टी संगठन को फिर से खड़ा करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। यूपी के 80 सीटों को यानी इतना बड़ा सूबा, यहाँ पर खोए जनाधार को पाना और अपने ही टूटे हुए संगठन को इकट्ठा करना, खिसकते वोट बैंक को एकजुट करना, ये तमाम चीजें अंदरूनी कलह को पार पाते हुए हर एक सीट पर फोकस कर पाना छोटी चुनौती नहीं है। इस तरीके से कांग्रेस के सामने पहाड़ है चुनौतियों का। खराब लगातार प्रदर्शन का रिकॉर्ड आइए आपके सामने रख ले। जहां पर प्रियंका और जहां 2012 के विधानसभा चुनाव की आप बात करें तो कांग्रेस के सिर्फ 355 में 28 उम्मीदवार जीते थे। 17 में आइए विधानसभा चुनाव का आप जिक्र करेंगे तो 114 उम्मीदवारों में सिर्फ 7 की जीत हुई थी। 2022 विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो 399 उम्मीदवारों में जीत सिर्फ 2 की हुई थी। अगर लोकसभा चुनाव की आप बात कर लें तो 2014 में चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली थी कांग्रेस को और 2019 में सिर्फ 1 सीट मिली थी। सोनिया गांधी रायबरेली से जीती थी। तो इस तरीके से कहते हैं कि ग्रेजुअली जिस तरीके का परफॉर्मेंस ग्राफ आप अगर देखें कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में तो वो गिरता चला गया है। इस बार की चुनौती यहां से ऊपर जाने की है। गिरने के लिए कोई स्कोप नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ 1 सीट पर है कांग्रेस 2019 चुनाव में। तो कुल मिला के आप देखिए कि कांग्रेस क्या कर सकती है या बस कांग्रेस को ही सोचना होगा। हम लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा कवर कर रहे हैं, उनके पास इनसाइड अपडेट है। आप बताइए कि जिस तरीके के ये चुनौतियों का पहाड़ है शैलेश, इसे पार पाने के लिए क्या रणनीति नजर आ रही है, आज क्या अपडेट है? श्रेता देखिए, आज राहुल गांधी का जन्मदिवस भी है और इसी अवसर पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर पहले 2 बजे से कार्यक्रम होगा, जन्मदिवस मनाया जाएगा और उसके तुरंत बाद ये बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जो है वो पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के रहे हो चाहे लोकसभा के, जो पूर्व विधायक हैं, जो पूर्व विधान परिषद के सदस्य हैं वो रहेंगे। इसके अलावा मौजूदा विधायक जो हैं, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही मौजूदा विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भी कहा गया है आने के लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ ये बैठक महत्वपूर्ण होगी। 2024 की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस देखिए, जैसा अभी आपने आंकड़ों में पूरी तस्वीर को देखिए बयां कर दिया क्या स्थिति है। 2019 के जो चुनाव थे महज 1 सीट और वो भी जो पारंपरिक उनकी 1 सीट कही जा सकती है, खाली वो सोनिया गांधी की वजह से वहां पर पार्टी जीत पाई थी। लेकिन अगर 24 की बात करें तो स्थितियां जो हैं वो और खराब होती दिख रही है। जो वोट परसेंटेज 2022 का अगर आप देखें विधानसभा चुनाव में वो 3% से भी नीचे चला गया है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, जो बसपा से भी बहुत कम है। बसपा लगभग 12 से 13% पे है और कांग्रेस 3% से भी नीचे आ चुकी है उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज में। तो ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं, गवाही देते हैं कि स्थिति कितनी खराब है और ऐसे में इन हालात में कांग्रेस को उबारने के लिए जितने भी जतन हो सकते हैं पार्टी करने की कोशिश पिछली बार तक तो हमने कुछ वक्त तक तो देखा कि प्रियंका गांधी जोर लगाती दिखी। क्या मान ले कि वो भी अब यहाँ पर मन उनका उठ चुका है, मोह भंग हो चुका है, क्योंकि अब वो काफी लंबे समय से नजर नहीं आती है लखनऊ में?
बहुत अच्छा आपने सवाल किया स्नेहलता। अगर आप 2022 के पहले के जो बयान है प्रियंका गांधी के वो सुनेंगे तो हमें आज भी ध्यान है, जहां पर हम मौजूद हैं यहीं पर हमारी बात हुई थी प्रियंका गांधी से। एक सवाल हमने लिया था उत्तर प्रदेश में उनका आना जाना किस तरह रहेगा, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश तो मेरा घर है। उसके बाद वो यहाँ पर कॉल हाउस में शिफ्ट भी हो गई थी। लेकिन आप 2022 के नतीजों के बाद की अगर बात करें, बल्कि नतीजे नहीं चुनाव के बाद की बात करें, तो एक शायद महिला दिवस का कार्यक्रम था जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद उनका आना हुआ था। उसके बाद से यहाँ पर उनका आना नहीं हुआ। अगर घर था तो क्यों अपने घर से वो गायब दिख रही हैं, ये सवाल अब दूसरे दलों के नेता ही उनके ऊपर उठाने लगे। जहां तक बात की जाए 2024 की, तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ये अब मानती है कि जिन राज्यों में वो मजबूती से, जैसे अभी हाल ही में कर्नाटक के चुनाव के नतीजे लीजिए, हिमाचल प्रदेश लीजिए, तो मेन फोकस अब कहीं ना कहीं वहां पर है। और जो शीर्ष नेतृत्व के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो भी वहाँ फोकस कर रहे हैं कि वहां पर स्कोप ज्यादा दिख रहा है। तो जितनी मेहनत उत्तर प्रदेश में करेंगे, समय देंगे, जहां पर अभी उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है, अगर उतनी मेहनत इन राज्यों में कर ली जाए तो सीटें ज्यादा निकाली जा सकती हैं। फिलहाल जो अंदर खाने पार्टी के नेता मानते हैं, कुछ इस तरह से चीजों को देख रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में, और इसीलिए देखिए एक चीज अभी कुछ दिन पहले वीपी गंगा ने बताई थी कि उत्तर प्रदेश में, हाँ कंप्लीट कर लीजिए जल्दी शैलेश, कंप्लीट कीजिए जी। तो श्रेता बिल्कुल वीपी गंगा ने बताया भी था कि उत्तर प्रदेश में जो प्रभारी है प्रियंका गांधी वाड्रा वर्तमान में, वो भी अपने पद को छोड़ सकती है और नया प्रभारी भी इसी कड़ी में दिया जा सकता है। यानी प्रियंका की भूमिका सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश भर में रहेगी। और उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ नई रणनीति कहीं ना कहीं अपना 100% देने के बाद भी जब रिजल्ट ना आए तो फीलिंग जो होती है वो गिव अप वाली होती है। अब वो कांग्रेस के लिए प्रियंका का ही है या सिर्फ एक मिथक है, इसे तोड़ करके वो नजर आएंगी, या किसके कंधों पर जिम्मेदारी होगी, बड़ा सवाल है ये। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।